हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल फिल्मी रात। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 2012 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को। इस मूवी में हम देखेंगे कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो वॉर से वापस आने के बाद पैसा और पावर पाने के लिए शहर की खूबसूरत और अमीर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। अब क्या ऐसा करके वो पैसे कमा पाता है और अमीर आदमी बन पाता है, ये हम देखेंगे आज की अपनी मूवी बेलमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की अपनी मूवी को। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जॉर्ज को देख सकते हैं। वो अभी अभी जेल से वापस आया है क्योंकि उसने रॉबरी की थी और सिटी में उसके पास बहुत ही कम पैसे है। वो भूखा था और बाहर से लोगों की पार्टी देख रहा था। वो एक्चुअल में रॉबर नहीं है, पहले सोल्जर हुआ करता था, पर पैसों की कमी की वजह से उसे वो काम करना पड़ा था। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अच्छे कपड़े पहनकर वो पार्टी में घुस जाता है। पार्टी में उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम था रेचल। रेचल को जॉर्ज पसंद आया था। वो जब उसके पीछे पीछे जा रहा था तब उसे चार्ल्स दिख जाता है। चार्ल्स जॉर्ज का वॉर का फ्रेंड था। पेरिस में चार्ल्स एक न्यूज़पेपर का एडिटर है। वो बहुत ही रिच हो चुका था। वो जॉर्ज को देखकर पहचान लेता है। जॉर्ज की हालत देखकर उसने कहा कि यहाँ पर कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। जॉर्ज कहता है कि मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है, अच्छे पैसे नहीं मिल पाते। तो चार्ल्स ने कहा कि कल मेरे घर आना, मेरी वाइफ से मिलना, हम अच्छे से डिनर करेंगे। जॉर्ज के पास अच्छे कपड़ों के लिए भी पैसे नहीं थे तो चार्ल्स ने उसे पैसे दिए। इसके बाद वो फिर से रेचल से मिला और वो दोनों इंटीमेट हो जाता है। अगली शाम जॉर्ज डिनर के लिए आता है। वहाँ पर वो चार्ल्स की वाइफ मैडलिन से मिला। इनके यहाँ पर मैडलिन की और भी फ्रेंड्स आई थी जिसमें एक का नाम था रूटिल्डा। रूटिल का हस्बैंड हमेशा घर से दूर रहता है। और एक फ्रेंड थी जिसका नाम था वर्जीनिया, न्यूज़पेपर की ओनर की वो वाइफ थी। डिनर के वक्त वर्जीनिया ने कहा कि तुम डिजर्ट्स में थे, क्या वहाँ पर कुछ आवाजें आती है? मैंने सुना है कि वो बहुत ही रोमांटिक होती है। जॉर्ज ने कहा कि वो हवा की आवाजें होती है। मैं वहाँ पर अकेला था तो वो मुझे डरावनी लगती थी। यह सुनकर ग्लोटिल कहती है कि वहाँ पर तो बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां होंगी। जॉर्ज ने कहा कि मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं था, मुझे हमेशा घर की याद आती रहती थी। उनमें वॉर की बातें स्टार्ट हो गई थी। तो ग्लोटिल कहती है कि ये सब्जेक्ट चेंज कर दो, उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जॉर्ज ने पूछा कि तुम्हें किसमें इंटरेस्ट है? ग्लोटिल ने कहा कि मुझे बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट है और उसे मजे करने अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जॉर्ज के साथ वो फ्लर्ट कर रही थी। जॉर्ज के पास जॉब नहीं है, यह बात ग्लोटिल को पता था। तो उसे एक आइडिया आया कि अपनी वॉर की स्टोरी जॉर्ज लिख सकता है। ये अगर वो अपने पेपर में दे तो उसे जॉब मिल जाएगा। ये आइडिया पहले तो उसके हस्बैंड चार्ल्स को अच्छा नहीं लगता, पर मैडलिन जॉर्ज को एक अच्छा आर्टिकल लिखने में हेल्प करने वाली थी। अगले दिन जॉर्ज और मैडलिन ये दोनों मिलकर एक आर्टिकल लिख रहे थे। जॉर्ज को लगा कि शायद मैडलिन उसमें इंटरेस्टेड है। उसे देखकर वो हंसने लग गया। मैडलिन ने कहा कि हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी नहीं होगा, क्या तुम ये बात समझ सकते हो? जॉर्ज ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ। मैडलिन कहती है तो फिर हम अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। मैडलिन ने जॉर्ज को सजेस्ट किया कि अगर वो किसी तरह की रिलेशनशिप चाहता है तो ग्लोटिल के पास जाए। वो अकेली है और उसका हस्बैंड दूर रहता है। उसने उसे ये भी सजेस्ट किया कि उसे पावरफुल लोगों का एक सर्कल बनाना चाहिए जिससे कि वो और भी आगे जाएगा। जॉर्ज ने जाते वक्त मैडलिन को किसी और आदमी के साथ देखा, उसका नाम था बोट्रेक। इसके बाद जॉर्ज अपना आर्टिकल लेके न्यूज़पेपर में जाता है। जो चीनी का हस्बैंड जिसका नाम था मोन्सर, वो न्यूज़पेपर का हेड था जिसने जॉर्ज का आर्टिकल पढ़ा और उसे वो हायर कर लेता है। अब जॉर्ज बहुत ही खुश था। वो फिर ग्लोटिल के पास आया। ग्लोटिल की एक छोटी सी बेटी थी जिससे वो बात करने लगता है। उसे भी जॉर्ज बहुत ही पसंद आया था। ये दोनों खेलने लग गए तो ग्लोटिल को बहुत ही अच्छा लगता है। वो भी इनके साथ खेलने लग गई थी। बाद में ग्लोटिल ने जॉर्ज से पूछा कि तुम चाहते क्या हो? जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ग्लोटिल कहती है कि हम कल मिलते हैं। जॉर्ज चाहता है कि वो आज ही उससे मिले। ग्लोटिल को यह बात अच्छी लगी। वो उसके पास आई। वो जरा नर्वस थी पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वो डर जाती है। ग्लोटिल ने कहा कि मैं इस तरीके से तुम्हारे पास आ रही हूँ, ये बहुत ही डेंजरस है। अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो मेरा मैरिज टूट जाएगा, मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाएगी। और वो ये नहीं चाहती थी। उसने कहा कि मैं एक घर रेंट करूंगी और वहाँ पर हम दोनों मिल सकते हैं। इसके लिए वही पे करने वाली थी। तो जॉर्ज को ये बात सही लगती है और इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया था। ग्लोटिल ने जॉर्ज से कहा कि तुम कभी भी मुझ पर चीट मत करना। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। एक रात वो दोनों पार्टी करने के लिए आए। यहाँ पर रेचल ने जॉर्ज को फिर से देखा। जॉर्ज उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। रेचल को इस बात पर गुस्सा आ गया। ग्लोटिल जब जॉर्ज के पास थी तब वो उनके पास आकर उन्हें सब कुछ बता देती है कि जॉर्ज और उसमें अफेयर था। इस बात से ग्लोटिल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो वहाँ से जाने लग गई। जॉर्ज कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं उससे मिला था, पर ग्लोटिल इस बात पर बिलीव नहीं करती है। जॉर्ज ने उसे रोकने की बहुत ही कोशिश की थी बट वो रुकी नहीं। इससे उसे बहुत ही बुरा लगा। वो रेचल से कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है? रेचल ने कहा कि तुम्हें मुझे सिर्फ थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी थी और ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्लोटिल के साथ ब्रेकअप के बाद जॉर्ज जरा से डिस्टर्ब हो गया था तो इस वजह से वो अपना आर्टिकल लिख नहीं पाता। वैसे भी अच्छा आर्टिकल लिखने में उसे मैडलिन ही हेल्प करती थी तो इस वजह से वो आर्टिकल लिख नहीं पाता। उसके कोवर्कर से भी उसने पैसे लिए थे। उसकी हालत देखकर चार्ल्स कहता है कि तुम्हें मैंने आर्टिकल लिखने के लिए हायर किया था, हर बार तुम्हें लड़कियां हेल्प नहीं करेंगी। जॉर्ज इस बात से हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में आर्टिकल लिखने लगता है। आर्टिकल लिखकर वो चार्ल्स को दिखाता है तो चार्ल्स ने कहा कि इससे अच्छा तो काम करने वाले लड़के लिखते हैं।
वो उसका बहुत मजाक उड़ाता है। ये आर्टिकल पेपर के हेड मॉन्सन के पास पहुंचा, उसने वो आर्टिकल उसे दिखाया और इस वजह से वो जॉर्ज को फायर कर देता है। चार्ल्स के जाने के बाद उसका फ्रेंड उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं मैडलिन को पोर्ट्रेट के साथ अफेयर चल रहा है। मैडलिन के बारे में इस तरीके से बात सुनना ये जॉर्ज को अच्छा नहीं लगता। उस आदमी को वो डांट देता है। कुछ भी कर जॉर्ज अपना जॉब पाना चाहता था। वो वर्जिनी को जानता था जो पेपर की हेड की वाइफ है, तो उसके पास वो गया। उसके पास वो कुछ फ्रूट वगैरह लेकर गया था। उससे फ्लर्ट करने की वो कोशिश करता है। अपनी प्रॉब्लम उसे बताने के बाद अगले दिन जॉर्ज का प्रमोशन हो गया था। वो पेपर के गॉसिप कॉलम का हेड बन चुका है। सब लोग ये देखते ही रह गए थे। एक दिन सारे फ्रेंड्स की पार्टी चल रही थी जिसमें ग्लोटिन, मैडलिन, वर्जीनिया और जॉर्ज भी था। वर्जीनी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बेटी थी। जब वो वायलिन प्ले कर रही थी, अचानक से मैडलिन के हस्बैंड को खांसी आने लग गई थी। उसकी बीमारी बहुत ही बढ़ गई थी और उसके पास अब जीने के लिए बहुत ही कम समय था। पार्टी में जॉर्ज ग्लोटिन के साथ नजदीकियां बढ़ाता है। ये दोनों फिर इंटीमेट हो गए। मैडलिन के हस्बैंड की हालत और भी खराब हो गई थी। उसकी डेथ के लिए उसे दूर एक जगह पर वो लेकर आती है। वो अकेली थी तो उसने जॉर्ज को भी बुला लिया। जॉर्ज को देखकर चार्ल्स गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं मरने नहीं वाला। आज रात वो बहुत ही पेन में था और उसकी डेथ हो गई। जॉर्ज मैडलिन से कहता है कि तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हें जो लगे वो ठीक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर रह सकता हूँ और मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनना है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता। मैडलिन ने कहा कि मेरे साथ रहना हार्ड है। अगर तुमने मुझे चीट किया तो बहुत ही बुरा होगा। जॉर्ज इस बात के लिए मान जाता है। सिटी में आने के बाद जॉर्ज ने क्यूटिल से कह दिया कि वो शादी करने वाला है। क्यूटिल भी समझ सकती है कि जॉर्ज को कभी न कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी। अगर वो मैडलिन के साथ शादी करता है तो सेफ रहेगा। बेशक उसका ये सुनकर हार्ट ब्रेक हो गया था। इसके बाद मैडलिन और जॉर्ज ने शादी कर ली। जॉर्ज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैडलिन ही लिखा करती थी। उसे सारे आइडियाज वो दे देती है। एक अच्छे आर्टिकल की वजह से जॉर्ज का प्रमोशन भी होने लग गया था। एक दिन जॉर्ज जब घर पर आया तो मैडलिन से मिलने के लिए वॉर्डेक आया हुआ था। वॉर्डेक के जाने के बाद जॉर्ज जब उससे पूछता है तो मैडलिन ने कहा कि वो मेरे फादर की तरह है। वॉर्डेक ने हमेशा मैडलिन का ख्याल रखा है। जॉर्ज ने भी इस बात को जाने दिया। आज न्यूज़पेपर के सारे इंपॉर्टेंट लोगों के बीच में पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में मॉनसून ने कहा कि सरकार सिर्फ वोट करना चाहती है और हम इसे बर्बाद कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को उन्होंने अपने पेपर में एक्सपोज कर दिया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। मैडलिन ये सब सुनकर गवर्नमेंट के खिलाफ एक आर्टिकल लिखने में लग गई थी। जॉर्ज एक दिन उसके पास आने की कोशिश करता है बट मैडलिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती क्योंकि आज वॉर्डेट आने वाला था। इस बात से जॉर्ज अपसेट हो गया। उसने उसे कन्फ्रंट किया। मैडलिन ने कहा कि तुम्हें इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना नहीं चाहिए। एक तो तुम सरकार गिराकर एक बहुत ही बड़े पावरफुल आदमी बन सकते हो या फूल की तरह तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। इन सब बातों से बहुत ही अपसेट हो गया था। एक दिन पार्टी में जॉर्ज फिर से ग्लोटिल से मिला। वो दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं और फिर से वो अपना अफेयर स्टार्ट कर देता है। पार्टी से दूर जाकर न्यूज़पेपर ऐड और एक आदमी की मीटिंग चल रही थी। यहाँ पर जॉर्ज भी पहुंच गया। मॉनसून कहता है कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं सिर्फ वर्ड्स से मैं पूरी की पूरी सरकार गिरा सकता हूँ। जॉर्ज ने कहा कि पर ये वर्ड्स तुमने नहीं लिखे। इससे मॉनसून को बुरा लगा और वो कहता है कि क्या तुम वॉर्ड्रेक और मैडलिन के बारे में जानते हो? तुम जिस घर में रह रहे हो वो वॉर्ड्रेक ने तुम्हें दिया है। मॉनसून की इस बात से जॉर्ज और भी ज्यादा हर्ट हो गया। वो फिर डिसाइड कर लेता है कि वो मॉनसून की वाइफ के साथ ही अफेयर करेगा। उसने वर्जिनी की वाइफ को चर्च में फॉलो किया। वो उससे मिलकर कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना था। वो बेचारी डर गई। उसने पहले कभी भी अफेयर नहीं किया। वो उसे मना करती है तो जॉर्ज अपनी गाड़ी में बैठ गया। बाद में वर्जिनी अपने माइंड चेंज कर लेती है और उसके पास आ गई। ये दोनों इंटीमेट हो गए और इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया था। एक दिन डिनर टेबल पर हम उन सभी को एक साथ में देख सकते हैं। जॉर्ज इन तीनों को देखकर स्माइल कर रहा था। स्लोली वर्जिनी पूरी तरीके से जॉर्ज के प्यार में पड़ गई थी। एक दिन अचानक से वॉर्ड्रिक की डेथ हो जाती है। वॉर्ड्रिक के लॉयर ने मैडलिन और जॉर्ज को बुला लिया। वो उनसे कहता है कि वॉर्ड्रिक ने अपने 1.2 मिलियन वो मैडलिन के नाम पे कर दिए है। ये बात जरा अजीब है क्योंकि लोग मैडलिन और वॉर्ड्रिक के बीच में क्या रिलेशनशिप थी इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। जॉर्ज को भी इसका बुरा लगा था। वो कहता है कि मैं ये पैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, पर वो लालची है। वो कहता है कि हमें एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। वो वॉर्ड्रिक के बारे में बहुत ही गलत चीजें बोल रहा था तो मैडलिन रोने लग गई। वो कहती है कि प्लीज उसके बारे में कुछ बोलो मत। जॉर्ज ने कहा कि मुझे सच बताओ, वो तुम्हारा था क्या? मैडलिन ने कहा कि मैं उससे प्यार करती थी, उसने हमेशा उसे सपोर्ट किया था। जॉर्ज आज जरा अपसेट था तो वो वर्जिनी से नहीं मिलना चाहता था। वो उससे कहती है कि मेरे पास एक बात है जो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसने कहा कि हमारी न्यू गवर्नमेंट वॉर पे जाने वाली है। ये एक ही चीज थी जो लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट ना करे। यूएस गवर्नमेंट वॉर पर जाने वाली थी, इस वजह से वो डर गई थी। वर्जिनी ने कहा कि मेरे हस्बैंड और इस गवर्नमेंट ने मिलकर ये सब चीजें प्लान की है, इससे मेरे हस्बैंड को 70 मिलियंस का फायदा होगा। जॉर्ज इससे गुस्सा हो जाता है, उसे फंसाया गया है। वो गुस्से में वर्जिनी को घर से बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे घिन आती है। वो जब घर पर आया तो मैडलिन, मॉनसन और उनका एक फ्रेंड ये तीनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। मैडलिन को भी इन सारे प्लान के बारे में पता था। जॉर्ज बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसे भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी वो देने वाले थे पर उसे सारे पैसे चाहिए थे। वो गुस्से में एक गिलास मॉनसून को मारकर फेंकता है। मॉनसून वहां से चला गया। जॉर्ज ने मैडलिन से कहा कि तुम्हें सब कुछ पता था, तुमने ऐसा किया क्यों? मैडलिन कहती है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता है। नोटेल और
वर्जिनी, दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था। रात में सेलिब्रेशन के लिए पार्टी चल रही थी जहाँ पर मैडलिन भी गई। जॉर्ज इनवाइटेड नहीं था, फिर भी वहाँ पर वो पहुंच जाता है और मैडलिन को हम मॉन्सन के पार्टनर के साथ देख सकते हैं। पार्टी में ग्लॉडलिन ने जॉर्ज को संभाल लिया। जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हें इतना हर्ट करता हूँ, फिर भी तुम मेरे पास क्यों आ जाती हो। ग्लॉडलिन ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी, हमेशा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जॉर्ज ने अब रियलाइज किया था कि उसे ग्लॉडलिन के साथ ही रहना चाहिए। ग्लॉडलिन ने कहा कि जब तुम कुछ भी नहीं थे फिर भी मैं तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। ये दोनों फिर पार्टी में एक साथ वापस आए। मॉनसून अपनी बेटी सुजैन को नीचे लेकर आता है। हर कोई आदमी सुजैन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। मॉनसून के आधे पैसे तो सुजैन को ही मिलेंगे, उसका हस्बैंड बनना ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा, जिसके बारे में ग्लॉडलिन ने जॉर्ज को बताया। जॉर्ज ने डिसाइड कर लिया कि अब उसके साथ जो भी हुआ उन सब का वो बदला लेगा। एक दिन मैडलिन जब किसी और के साथ थी तब जॉर्ज पुलिस को लेकर आ गया। मैडलिन के ऊपर एडल्ट लेडी का चार्ज लगता है। अब डिवोर्स में जॉर्ज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैडलिन के आधे पैसे भी उसके हो जाएंगे। अब बदला बाकी था तो मॉन्सियोर से, उसके डॉटर से वो मिलता है। सुजैन को एक होटल में वो लेकर आया और सब लोगों ने उन्हें एक साथ देखा था। वो उसे हाथ भी नहीं लगाता और सो जाने के लिए कहता है और सब लोगों को लगता है कि जॉर्ज और सुजैन के बीच में अफेयर है। मॉनसून ने डिसाइड किया कि सुजैन और जॉर्ज की वो शादी कर देगा। वैसे भी जॉर्ज अब पावरफुल बन ही चुका था, उसकी डॉटर के लिए वो सही रहेगा। वर्जिनी को जब इसके बारे में पता चला वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। वो कहती है कि ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। मॉन्सियर ने कहा कि यही चीज जो है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम जॉर्ज के प्यार में नहीं होती तो सुजैन भी उसके प्यार में नहीं पड़ती। जॉर्ज के मैरिज के बारे में ग्लोटिल को जब पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई थी। वो उसे कहती है कि तुम बार बार ऐसा कर कैसे सकते हो। वो उसे कहता है कि तुमने कभी भी गरीबी देखी नहीं है। मैं फिर से कभी भी गरीब नहीं बनना चाहता। मेरे फादर पूरे वीक मेहनत करते थे, फिर भी उनके पास में पैसे नहीं होते थे। उन्होंने हमेशा गॉड को प्रे किया था कि मुझे अगली लाइफ बहुत ही अच्छी देना। पर जॉर्ज बिलीव करता है कि कोई भी नेक्स्ट लाइफ होती ही नहीं, ये एक ही लाइफ है और इसी लाइफ को वो एंजॉय करना चाहता था। वो पैसा और पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इस वजह से ग्लोटिल को छोड़कर सुजैन के साथ वो शादी कर लेता है। इसी खास रिलेटिव के साथ में ये मूवी एंड हो जाती है। सोसाइटी में हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं और इसी के ऊपर ये कमेंट्री थी। तो दोस्तों ये थी आज की मूवी। अब आपको ये मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए पीस आउट, जय हिंद।